तो देखिए यहाँ पर जो है ये 10th इंग्लिश है, और यहाँ पर लेसन कौन सा है भाई, ये लेसन 5 है। और लेसन 5 का 4th नंबर में आपको क्या दिया है, एक पोयम, और पोयम का नाम क्या है, द ट्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पर है, हु इज़ द पोएट ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के पोएट कौन है, तो क्या है, एड्रिन रिच। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम इनिशियली, शुरू में जो है पोयम के हिसाब से ट्रीज कहाँ पर है, हाउस में, घर में है पोएट के। वेयर डू द ट्रीज वांट टू गो, ट्रीज कहाँ जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में। व्हाट डू द ब्रांचेस डू, ब्रांचेस क्या कर रही हैं, ब्रेक वॉल्स, दीवालों को तोड़ रही हैं। द हाउस बिकम्स आफ्टर द ट्रीज लीव, जब ट्रीज छोड़ करके चला जाता है तो हाउस कैसा हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। द पोयम मेनली टॉक्स अबाउट, पोयम किसके बारे में बात करता है, नेचर्स का फ्रीडम, प्रकृति की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बताता है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ये 7 नंबर का एमसीक्यू है, इसको देख लेते हैं। व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज, कौन दौड़ के भाग के आता है पेड़ से मिलने के लिए, वो क्या है, विंड, हवा है। व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस, ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसको पोएट ने किससे कंपेयर किया है, ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक जो है कोई बीमार व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल से क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, ठीक ठाक होके बाहर निकल रहा है। वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट, डेकोरेटिव प्लांट्स जो सजावटी पौधे हैं कहाँ रहते हैं, इन हाउसेस। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, सुबह तक फॉरेस्ट किससे भर जाएगा, ट्रीज से। व्हाट इज़ द पोएटेस डूइंग, यहाँ पर जो पोएटेस है, कवित्री है, वो क्या कर रही है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लेटर्स को लिख रही है। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ व्हिच ट्री, किस ट्री के ऊपर जो है ये टुकड़े टुकड़े करके ये मून दिखाई देती है, ओक ट्री, कौन सा ट्री है, ओक ट्री। यहाँ पर ये ओक ट्री हो गया आंसर इसका। फिर है, व्हाट रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, रूम में कौन घुस रहा है, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचेंस। हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट, इसमें किसका पर्सनिफिकेशन किया गया है, सन का। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, इसमें क्या यूज कर किया गया है, सिमिली। इसमें यदि लाइक आ जाए तो समझ लें लाइक है, एज है, तो ये हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट देखते हैं। इसमें एक्सट्रैक्ट ये 4-5 लाइन दिया रहेगा, इसमें आप मिरर देखोगे, टालेस्ट ओक देखोगे, विंड्स देखोगे, ब्रेकिंग देखोगे, ग्लास देखोगे, ट्रीज देखोगे, तो आप समझ जाना ये ट्रीज वाली पोयम का है। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्रॉम विच पोयम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये किस पोयम से लाइन ली गई हैं, द ट्रीज से। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इसमें कौन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, सिमिली, क्या, सिमिली। अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब क्या है, उल्टा क्या है, बैकवर्ड। अब दूसरा एक्सट्रैक्ट इसमें देख लेते हैं। इसमें भी 3-4 लाइन दिया रहेगा, देख लीजिए। वरांडा है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स है, डिपार्चर है, हाउस है, फॉरेस्ट है, ऐसे शब्द आए तो जान लेना कि ये किससे है, ट्रीज से। ठीक है, कुछ शब्दों को पकड़ना है आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्डली, हार्डली का मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या है, स्केर्सली। फिर व्हाट इज़ द पोएट डूइंग, पोएट क्या कर रहा है, राइटिंग लेटर, इसमें राइटिंग हो रहा है तो राइटिंग हो जाएगा। नेम द पोएट ऑफ द एबो टेक्स्ट, इसके पोएट इसका नाम क्या है, एड्रिन रिच है। इसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 3 हम देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें द ट्रीज है, फॉरेस्ट है, एम्प्टी है, इससे पता लगा लेना कि ये किस चैप्टर का है। तो इसमें देख लीजिए क्या है, वेयर आर द ट्रीज गोइंग, ट्रीज कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट वाज अर्लियर, शुरू में फॉरेस्ट क्या था, एम्प्टी था, कुछ नहीं था वहाँ। द लाइन शो, लाइन क्या बताती है, मूवमेंट ऑफ द ट्रीज टू द नेचर, ये बताती है कि प्रकृति की ओर पेड़ पौधे जाना चाहते हैं। अब देखिए इससे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं।
ये है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है? द नेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस फॉर एवर, हमेशा के लिए आप इस नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द ट्रीज ट्रैप्ड इनसाइड द हाउस, जो पेड़ है वो घर के अंदर कैद है। ट्राई टू मूव आउट एंड रिटर्न टू द फॉरेस्ट, कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर चला जाऊं, और कहाँ चला जाऊं? फॉरेस्ट में। देयर नेचुरल होम, वो उनका घर है। द पोएम सिम्बोलाइजेस फ्रीडम एंड द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ द नेचर, यहाँ पर पोएम ये सिम्बोलाइज करती है कि जो फ्रीडम है नेचर की, और वो स्ट्रॉन्ग पावर में होती है, कुछ भी कर सकती है ना। इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर का है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई आर द ट्रीज मूविंग आउट द हाउस, ट्रीज जो हैं घर के बाहर क्यों जाना चाहते हैं? द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द हाउस बिकॉज वांट टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट विच देयर नेचुरल हैबिटेट, वो घर से बाहर इसलिए निकल रही हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं कहाँ की ओर? फॉरेस्ट की ओर, उसका वो नेचुरल घर है, हैबिटेट है, निवास है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ द ट्रीज, पोएट ने ट्रीज के स्ट्रगल को कैसे बताया है? द पोएट डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल थ्रू इमेजेस, वो कुछ इमेजिनेशन कर रहा है। ब्रांचेस ब्रेकिंग वॉल्स, जो उसकी टहनियाँ हैं वो दीवालों को तोड़ रही हैं। लीव्स प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्लास, और जो उसकी पत्तियां हैं वो कांच को दबा रही हैं। एंड बब्स मूविंग अंडर द रूफ, और जो उसके ऊपर वाली टहनियां हैं, नई नई टहनियां, झाड़ियां हैं, वो उसको क्या करती हैं? रूफ को धक्का मारती हैं। दीज एक्शन शो द एफर्ट ऑफ ट्रीज टू एस्केप, ये सारी चीज़ बताती हैं कि वो जो पेड़ है वहाँ से निकलना चाहता है, भागना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज लीव, जब ट्रीज घर के बाहर चला गया तो क्या हुआ? इम्प्टी हो गया। तो सीधे व्हेन द ट्रीज लीव द हाउस बिकम्स इम्प्टी एंड साइलेंट, तो बिल्कुल शांत हो गया घर, और कैसा हो जाएगा? हो गया खाली हो गया। अब चलिए इसका 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, इस पोएम से हमको क्या मैसेज मिलता है? तो आप इसमें सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हो, पर देखिए द पोएम गिव्स द मैसेज दैट नेचर नीड्स फ्रीडम, है ना, नेचर को स्वतंत्रता चाहिए, उसको कैद ना चाहिए। एंड कैन नॉट बी कन्फाइंड बाय ह्यूमंस, और इसे व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको कैद नहीं कर सकता है। ट्रीज एंड नेचर विल ऑलवेज ट्राई टू रिटर्न टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, जो ट्रीज है, नेचर है, वो हमेशा अपने स्थिति को सुधार लेता है, जहाँ उसका इन्वायरमेंट है वहाँ पहुँच जाएगा। वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, शुरू में कहाँ पर हैं पौधे? व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव्स डू, उसके जड़ें क्या करती हैं, पत्तियां क्या करती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है, याद कर लेना है। द ट्रीज आर प्रेजेंट इन द पोएट्स हाउस, ट्रीज कहाँ हैं? कवि के घर में हैं। फिर क्या है? देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरामदा फ्लोर, जो उसकी जड़ें हैं वो इस चीज़ में व्यस्त हैं कि वो बरामदा फ्लोर के क्रैक से बाहर कैसे आए। द लीव्स मेक्स इफर्ट्स टू मूव टुवार्ड्स द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो जो कांच की खिड़की है उसके कांच से कहाँ चली जाएं? बाहर। वाइल द स्मॉल ट्विक्स गेट स्टिफ विद द एक्सर्शंस, जो वहाँ पर छोटी छोटी जो क्या कहना चाहिए लताएं हैं, वो छोटे छोटे छेदों से कहाँ चली जाती हैं? बाहर चली जाती हैं। इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि जो ट्री है वो बाहर जाना चाहता है। तो ये 6 नंबर का है। अब चलिए इसके 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर 8 नंबर का देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज, क्या है? हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस, घर के अंदर
पेड़ कैसे बढ़ रहा है, पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? तो द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इनसाइड द हाउस एज, ये तो क्वेश्चन से ही लिख लिए हैं। अब यहाँ से आंसर है द लीव्स रिस्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास, वो कांच के बाहर जाने की कोशिश करती हैं पत्तियाँ। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद द एक्सर्शंस, जो छोटे छोटे उसकी लताएं हैं वो छोटे छोटे भाग से, छेदों से बाहर चली जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बब्स सफलिंग अंडर द रूफ, और जो छत है, छत के नीचे जो उसमें पत्तियां हैं उसको क्या करती हैं, छत को धक्का मार रही। फिर है वाई डज द पोएट यूज़ द मेटाफोर ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, इसमें उसने मेटाफोर क्यों यूज किया है, न्यूली चार्ज पेशेंट्स क्यों कहा है? ये मेटाफोर कहलाता है, हिंदी में आप लोग रूपक अलंकार पढ़ते हो, ठीक है। द पोएट कंपेयर्ड द ट्रीज टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट बिकॉज, ये तो क्वेश्चन से हो गया, यहाँ से आंसर है दे हैव बिकम वेरी वीक बाय लिविंग कंटिन्यूसली इनसाइड द रूम्स। अब देखो कोई भी पेड़ पौधा है यदि घर के अंदर रहता है तो धीरे धीरे वो अपने आप को कैसा महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है। और वीक आदमी को कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एंड हाउसेस। हेंस एज दे मूव आउट ऑफ द रूम्स एंड हाउसेस दे लुक लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, लेकिन जब वो घर के बाहर जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि कोई बीमार आदमी बहुत दिनों बाद बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह से ये पूरी पोयम है और पोयम के क्वेश्चन आंसर हैं। यदि आप इसकी समरी पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, तो सारा चीज़ बड़े आसानी से आपको बन जाएगा।